नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 20 देखेंगे। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 20। और याद रखना ये मैथ का क्लास है। और याद रखना है इससे पहले आपका 1 से लेके दोस्तों 19 तक क्लास हो चुका है। ठीक है, 1 से लेके 19 तक। और याद रखना 1 से लेके 14 तक जो आपको क्लास हुआ है उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वाइज आपको समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग विविध लगा रहे हैं। ठीक है, विविध क्लास है। और याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा सारा, जितना भी आपको मैथ क्लास करवाए हैं। तो जिसका भी छूटा हुआ है जाके आप बना लीजिए, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। बिना मैथ का दोस्तों 70 प्लस स्कोर करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, कम से कम अगर 10 मैथ में पूछता है तो कम से कम हम लोगों को 7 से 8 मैथ बनाना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना अब समय भी नहीं है, अब समय नहीं है। अब रणनीति के तहत आप लोग तैयारी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, तभी जाके दोस्तों 70 प्लस स्कोर होगा और रिजल्ट भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पुरुष, दोस्तों यहाँ पे दिया एक पुरुष की एक निश्चित संख्या, ध्यान देना यहाँ पे पुरुष की एक निश्चित संख्या एक कार्य को कह रहा है कि 60 दिन में पूरा करती है। ठीक है, अन्य 8 यहाँ पे दिया है कि अन्य 8 पुरुष के साथ ये काम 10 दिन में दोस्तों यहाँ पे जो है कम समय में, यानी कि 10 कम दिनों में पूर्ण हो जाता है। मतलब क्या, पहले कुछ संख्या में पुरुष था जो काम दोस्तों 60 दिन में पूरा करता था। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, फिर आपको 100% बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ जो पहले पुरुष था उसमें वो सभी पुरुष मिला के वो 60 दिन में काम कर लेता था। ठीक है, लेकिन जब 8 पुरुष उसके साथ और आ जाता है तो ये क्या होता है कि 10 दिन पहले खत्म हो जाता है काम। मतलब क्या, 10 दिन पहले मतलब क्या, 50 दिन में ये काम आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों पहले पुरुष कितना था, तो x था। ध्यान देंगे एकदम बेसिक तरीका से आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग बनाइए मेरे साथ कॉपी पे और अच्छे बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं x पुरुष है, x पुरुष दोस्तों ये कितना दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, बराबर यहाँ पे दीजिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि x आदमी दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8 आदमी यहाँ पे जो है अलग से और आया है, यानी कि x तो पहले व्यक्ति था, तो x में दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे लोग 8 आदमी को और जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। अब ये काम जो करेगा दोस्तों ये कितना दिन में करेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या करके 10 कम दिनों में ये पूर्ण हो जाता है। मतलब क्या, पहले 60 दिन में करता था, अब ये काम जो है 50 दिन में ही ये पूरा कर लेता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 50 से गुना कर दिए, अब बराबर हो गया। अब काट दिए इसको, 0 और 0 यहाँ से आपका कट गया, 6x बचा, 6x बराबर इधर गुना कीजिए 5x हो जाएगा, 5x अब प्लस यहाँ से 8 5 40 हो गया। देखिए 6x में से यहाँ से 5x जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर यहाँ से कितना निकला 40। तो हम लोग क्या माने थे, प्रारंभिक यानी कि पहले जो x व्यक्ति थे यही माने थे ना। पूछा भी जा रहा है प्रारंभिक व्यक्तियों की पुरुष की संख्या, दोस्तों यहाँ पे प्रारंभिक पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो 40 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा। एकदम बेसिक तरीका से आपको समझाए हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए और कॉपी भी बनाइए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि राम से करे कि 1.7 किलोमीटर दूरी किसी बिंदु से दोस्तों यहाँ पे करे किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। ठीक है, कह रहा है कि उसकी आवाज करे उसे कि 25 सेकंड बाद सुनाई देता है, तो उसकी गति कितना मीटर पर सेकंड होगा। ध्यान देना यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, इधर आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि किलोमीटर में है। तो यहाँ से अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1.5 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ से 7 को गुना कर लेते हैं 1000 से। ठीक है, और चाल बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी यहाँ से ये हो गया टोटल, आपका समय कितना है 25 दिया हुआ है। ठीक है, काट दिए इसको, ये आपका यहाँ से जो है दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 आएगा यहाँ से 10, यानी कि ये आपका 1 0 कट गया। 25 चौका यहाँ से 100 हो गया, काटिए 17 चौके यहाँ से कितना हो गया 17 चौके 68, यानी कि गुना किए तो 68, यानी कि मीटर प्रति सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एक वस्तु को दोस्तों चिन्हित कीमत कितना है उस वस्तु का, तो 400 है एक वस्तु का। ध्यान देना एक वस्तु की कीमत पर 6% की छूट दी जाती है, एक वस्तु की कीमत पे 6% की। और जो 4 वस्तु है, 4 वस्तु ये 400 ही वाला 4 वस्तु को दोस्तों यहाँ पे जो खरीद पर 24% की छूट मिलती है। ठीक है, तब यहाँ पे कह रहे हैं कि रचित 5 वस्तु की खरीदारी करता है। मतलब क्या, पहले 1 खरीदता है फिर आपको 4 खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभावी छूट क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगा के इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका छूट निकाल लेते हैं कि आखिर इसे छूट मिला कितना। ठीक है, इसे कितना छूट मिला ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लीजिए। एक यहाँ से दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु को खरीदा 6, तो 1 गुना यहाँ से क्या करेंगे 400, यानी कि एक वस्तु का दाम यहाँ पे दे दिया कितना है 400 है। ठीक है, इस पे दोस्तों ये कितना का छूट दे रहा है 6% का, 6/100 कर लीजिए प्लस यहाँ पे देखिए अब कितना वस्तु ये खरीद रहा है, 4 वस्तु जब खरीदता है तो इसे 24% का छूट देता है, यानी कि 4 गुना। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है 400 है, यहाँ पे कितना छूट दे रहा है 24। अब बट्टा यहाँ से आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काटिए 0000 यहाँ से आपका कट गया, 0000 यहाँ से आपका कट गया। ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी गुना कर लीजिए, 6 चौका 24 हो गया, प्लस यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 24 चौके 16, 16 का 24 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 384। ठीक है, इसको जोड़ेंगे आएगा कितना, तो 400 आपको 8 आ जाएगा, कितना 408। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आप प्रतिशत निकाल लीजिए। टोटल 5 वस्तु खरीदा है, तो टोटल दोस्तों खरीदारी कितना का किया 4 5 20, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे 400 गुना यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 5 वस्तु टोटल खरीदा है, तो 4 5 20 यानी कि 2000 वस्तु का ये खरीदा है, टोटल 2000 रुपया का। यहाँ पे कितना रुपया छूट मिला उसे 408 रुपया का इसमें, तो 408 गुना कर लीजिए 100, ये छूट प्रतिशत आपका हो जाएगा। ठीक है, छूट प्रतिशत बट्टे आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, कितना यहाँ से आपका खरीदारी किया 2000 का, 2000 आपका बट्टे में। 00 यहाँ से 00 यहाँ से आपका जो है कट गया, ये 00 कट गया। अब इस यहाँ पे जो है नहीं कटेगा तो 2 से पहले काट लेते हैं 10, और यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4 20, और यहाँ पे 4। ठीक है, 204 में 10 से भाग दें कितना आएगा, ये 20.4 आएगा। बनाएंगे कॉपी भी दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तभी जाके दोस्तों सक्सेस मिलता है। मेहनत कीजिए, 100% आपको भी सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करे कि एक छात्र ने एक संख्या का दोस्तों गुना के रूप में यहाँ पे कह रहा है कि 6/5 के बजाय क्या किया इन्होंने कि दोस्तों 5/6 से गुना कर दिया। ठीक है, गणना में कह रहा है कि कितनी का त्रुटि हुआ, क्या पूछा यहाँ पे कितनी का त्रुटि हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कितना का दोस्तों ये डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, घटा लीजिए। यहाँ पे त्रुटि कितना हो जाएगा, त्रुटि यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, तो देखिए 6/5 और माइनस करेंगे हम लोग कितना 5/ यहाँ से 6, 5/6 को यहाँ पे माइनस किया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, 5 6 30 जाकर 36 हो गया, माइनस इधर आपका जो है 5 6 5 30 5 25 हो गया। ठीक है, इधर घटाएंगे तो कितना हो गया 11/, यहाँ से आपका 30 हो गया। 11/30 आपको यहाँ पे क्या हुआ, तो त्रुटि हुआ है इसमें इतना, मतलब अगर इसके बजाय इतना से गुना करने के बजाय अगर इतना से कर देता है तो इतना का जब दोस्तों त्रुटि हुआ है, तो त्रुटि प्रतिशत यहाँ से निकाल लीजिए। प्रतिशत यहाँ से कितना हो जाएगा 11/30, और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 100, अब बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा 6/ आपका यहाँ से 5। किससे त्रुटि हुआ, इतना के वजह ना, तो इसी से आपका त्रुटि होगा। तो यहाँ से आप काट दीजिए, यहाँ से अगर काटेंगे आपको दोस्तों तो ये आपका जो 5 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, 6 से ये कट जाएगा। यानी एक बार और कर लीजिए प्रोसेस, 11 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 11 गुना 100 बट्टे यहाँ से 30 हो गया। और यहाँ पे अगर दोस्तों ये भागा में गुना में करेंगे तो क्या होगा, ये 5/6 हो जाएगा। काट दीजिए, अब कटेगा 5 6 30। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया आपको यहाँ से अगर करेंगे तो 1100 बट्टे यहाँ से 6 के 36। इसको अगर भागा देंगे दोस्तों आपको कितना आ जाएगा, तो 30.56 आ जाएगा। तो कितना 30.56 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एक राशि करा कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है। देखिए 5 वर्ष में जब 75% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष में दोस्तों दर कितना निकल जाएगा, एक वर्ष में दर बराबर आपको कितना हो जाएगा 75 यहाँ से 5 कर लेंगे, 15 5 75 यानी कि 15% हो गया। 15% आपको क्या निकल गया, यहाँ से आपको दर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे करें कि उसी दर पर 2 वर्ष में 40,000 रुपया का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको 2 तरीका बताएं, एक तो आप फार्मूला लगा सकते हैं पी वाला फार्मूला, सी ए वाला फार्मूला, पी इंटू 1 प्लस R/100 बट R/100 पावर टी। तो ये फार्मूला भी लगा के आप लोग बना सकते हैं, लेकिन साधारण ब्याज पर हम लोग इसको बनाएंगे तो आपको इजी तरीका में बन जाएगा। बोलिए सर कैसे, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि दोस्तों जब एक कोई अगर किसी चीज़ों को आप दोस्तों ब्याज पे किसी को देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को मान लीजिए 200 रुपया देते हैं किसी को, तो पहले 2 वर्ष के लिए देते हैं अगर ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होता है, तो दूसरे वर्ष में भी दोस्तों वो जुड़ के दोस्तों उस पे पूरा पे वो ब्याज चलता है। फिर तब तीसरे वर्ष के लिए फिर आपका दूसरे वर्ष का भी जुड़, इसी तरह से ब्याज चलता है। तो हम लोग उसी पे निकालेंगे। तो पहले वर्ष का यहाँ पे हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज यहाँ से आपको निकाल लेते हैं। ठीक है,
ये आपका यहाँ से जो है ब्याज आपको निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज बराबर देखिए PRT होता है वही लगा लीजिए फॉर्मूला, 40,000 यहाँ पे 40,000 गुना यहाँ से जो है 1 वर्ष का निकाल लीजिए और 15% तो आपको दिया ही है, बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 0000 यहाँ से आपका कट गया, 15 चौके 60 कितना हो गया ये 6,000, कितना हो गया 6,000। ये 6,000 अब क्या होता है दूसरे वर्ष में 6,000 में जुट के यानी कि मूलधन में जुट के उस पर ब्याज चलता है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, सेकेंड वर्ष का ब्याज, ये फर्स्ट वर्ष का था, ठीक है। सेकेंड वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ये 6,000 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 46,000 हो जाएगा। 46,000 गुना यहाँ से 15 और गुना से फिर आपको 1 वर्ष के लिए यहाँ पे बट्टे में आपका 100, ठीक है। 0000 कट गया, इसको यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो अगर कितना, तो 6,000 आपको 900 आ जाएगा, कितना 6,900। अब इसको जोड़ दीजिए, जो जोड़ के आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से जोड़िए 0000 9 हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि 12,900 टका क्या हो गया टोटल ब्याज हो गया इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है उस जो सूत्र जो लिखा है आपको उस पर भी बन जाएगा, उस पर भी आप लोग बनाने का प्रयास करना। साधारण ब्याज आपको जल्दी आपको बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन आपको ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, 6 नंबर क्या करे कि यहाँ पे दिया है कि 3 के पहले 9 समाकल गुणन यहाँ पे जो है गुणजों का औसत क्या होगा। ध्यान देना क्वेश्चन को, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा ये, अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे सोचेंगे नहीं तब, ठीक है। 3 के पहले 9 गुणज, तो मान लेते 3 आपको यहाँ से कॉमन ले लिए तो पहले 9 गुणज कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी प्रकार यहाँ से चलेगा प्लस आपको यहाँ से कितने तक कर है 9 गुणज तक, तो 9 तक कर लिए। एवरेज बराबर यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल अगर 9 संख्या है दोस्तों तो यहाँ पे 9 से हम लोग भाग भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो 3 और गुना यहाँ से सभी को जोड़ेंगे, 1 को 2 को 3 को 4 को, इसी प्रकार 9 तक जोड़ेंगे तो 45 आएगा, बटे यहाँ से कितना हो गया 9 हो गया, 9 पचे यहाँ से 45, कितना निकला ये 15 आपको यहाँ से राइट आंसर निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक से भी बनाएंगे, सेकेंड मेथड अगर ट्रिक से निकालेंगे एवरेज बराबर, तो एवरेज बराबर इस तरह से आप लोग निकालेंगे, ठीक है। 3 इंटू फर्स्ट संख्या क्या है 1 है, और लास्ट संख्या, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ना है 9, अब बट्टे यहाँ से 2 करना है ओनली, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 गुना यहाँ से 10 हो गया, 10 बट्टे आपको यहाँ से 2, 2 पचे यहाँ से 15, 5 दिया 2 पचे 10 और 5 दिया यहाँ से 15, 15 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा सी हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यहाँ पे करें कि 100 मीटर की दौड़ में करें कि ए जो है किसी दूरी को 36 सेकंड में और बी जो है किसी दूरी को 45 सेकंड में पूरा करता है, तो करें कि यहाँ पे कि ए ने बी को कितना दूरी से हराया। ध्यान देना क्वेश्चन को, कितना दूरी से हराया। यहाँ पे सिंपली क्या करना दोस्तों, इसका एक ही ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक से ही बना लेना। यहाँ पे क्या करेंगे तो बी को हराया दोस्तों, यहाँ पे अगर कहेगा तो बी को दोस्तों हराया दोस्तों, अब बी को कितने मीटर से ए हराया, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेना, यहाँ से कितने मीटर से हराया निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे जितना दूरी रहेगा बट्टे जो लास्ट में आपको रहेगा, कितना आपको सेकंड दोस्तों लास्ट रहेगा वो आपको बट्टे और गुना यहाँ से शुरुआत वाला, ठीक है। काट दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। 9 पचे यहाँ से कितना हो गया 45, इधर आपका देखिए 9 चौके 36 और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 5 10 20 80 आपको जो मीटर निकला दोस्तों, यहाँ से ये दूरी निकल गया बी के द्वारा। अब देखिए ए जो दूरी तय करेगा पूरा करेगा, क्योंकि ये 36 सेकंड में ये दूरी तय कर लेता है। एक्स्ट्रा दूरी यहाँ पे दोस्तों 20 जो आपको चलना पड़ेगा, किसको हराएगा, यानी कि 20 मीटर से हरा देगा, ठीक है। यानी कि बी यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 100 माइनस यहाँ से 80 बराबर यहाँ से 20, यानी कि 20 आपको जो है मीटर से इसको हरा देगा। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट। इस ट्रिक को याद रखना, डायरेक्ट इस ट्रिक पर आपको सवाल बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि 2 पॉइंट आपको जो है 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए भी आपको कितना और फार्मूला लिखाए हैं, एक फार्मूला अच्छे से याद रखना, एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको एंगल बराबर फार्मूला याद रखना 30h, यानी कि घंटा गुना 30, ठीक है। घंटा गुना 30 करना और माइनस करना 11/2 गुना यहाँ से मिनट कर लेना, ठीक है। ये मिनट करना, ये फार्मूला को अच्छे से याद रखना, इस पर सारा सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला को लिख लेना। चलिए आप देखेंगे इस पर बनाएंगे तो 30 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 गुना यहाँ से 2 हो जाएगा, 30 गुना यहाँ से 2 हो जाएगा, घंटा वाला 2 है, माइनस 11/2 यहाँ से 2 कीजिए और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 30 दूनी 60 हो गया, 30 दूना यहाँ से कितना हो गया 60 हो गया,
30 दूना यहाँ से 60 और यहाँ पे क्या करेंगे फिर माइनस 15 और 11 गुना करेंगे तो 165 आएगा, 165/2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 दूना 120 और माइनस आपका कितना हो गया 165 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस आपका 45/2 और माइनस में ये नहीं होता है, माइनस में भी आपको आएगा तो उसे प्लस मान के ही चलेंगे। ठीक है, बट्टे आपको यहाँ से 2 काट दीजिए इसको, 22.5 पूर्णांक यानी कि 22.1/2 डिग्री निकल जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि एक कक्षा के दोस्तों जो है विद्यार्थियों की औसत कितना दिया है, तो 22 दिया है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि लड़कों का औसत 26 तथा लड़कियों का औसत कितना है, तो 19 है। ठीक है, लड़कियों का औसत जब 16 है तो लड़कों का औसत क्या होगा। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे तो क्या दोस्तों यहाँ पे जो है डायग्राम के माध्यम से इसको बना लेंगे। ठीक है, टोटल आपको कितना दे दिया कक्षा में 22 दे दिया है। इधर आप मान लेते हैं यहाँ पे बॉय है। ठीक है, बॉय है, इधर आपको मान लेते हैं यहाँ पे गर्ल है। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ से हो गया। ये आपका जब बॉय का एवरेज कितना दिया है 26 दिया है, इधर आपको जी का एवरेज कितना दिया है यहाँ से 19 दिया है, कितना दिया है 19 दिया है। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से 22 में से 19 गया 3 बचा, इधर 26 में से 22 गया यहाँ से 4, यही 4 का देखिए यहाँ से लड़कियों का दोस्तों यहाँ पे दे दिया कितना संख्या है, तो आपको लड़कियों की संख्या 16 दे दिया है और लड़की का आपको यहाँ से जो है आपको कितना दिया है 16 दिया है, तो 4 बराबर आपको यहाँ से 16 हो गया। तो कितना का गुना हो रहा है 4 का गुना हो रहा है, इधर भी 4 से गुना कर लीजिए, लड़का निकल जाएगा 4 3 12, लड़का यहाँ से निकल गया। ऑप्शन से ए आपका राइट है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना, इसी टाइप से बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका ये बनाने का, समय भी कम लगेगा और अब बन भी जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए होमवर्क यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं, होमवर्क बना के सभी लोग कमेंट करेंगे कि इतना आपको आंसर आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, सभी लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है, इसको बना के आपको क्या करें, यहाँ पे 18 ग्राम यहाँ पे 4.5 kg का कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसको बना के हम लोग जो है सॉल्व करके कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है मैथ का क्लास नंबर आपका ये 20 था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों से कॉमेंट जरूर करना कितना आपको हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो चलो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।